दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। मुन्नी, तू वहां क्यों खड़ी है? कुछ नहीं माँ, बस डाक बाबू की राह देख रही हूँ। राम राम भौजी। मेरी बड़ी बिटिया की चिट्ठी आई क्या? बड़ी बिटिया की चिट्ठी तो नहीं आई। अरे चलो ससुरा पीछे। डाक बाबू आ गए माँ, मैं भी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। हे भगवान, आज तो चिट्ठी आ जाए। अबे अच्छी तरह दबा, हाथों में ताकत नहीं है। सरकार दबा तो रहा हूँ। दबा। आओ आओ डाक बाबू, आओ आओ। राम राम चौधरी साहब। राम राम। क्या हाल है? अरे सब बढ़िया, तुम सुनो। अरे मौज हो रही है। जा डाक बाबू के लिए एक शरबत का लोटा लेके आ जा। अभी लाया सरकार। अरे वाह चौधरी साहब। अरे रुको भैया, खुद तो पीते हो दूध और मट्ठा, और हमें सिर्फ शरबत ही पिला के टरकाए रहे हो। अरे नया नया बिया किया है, तनिक उसका भी तो ख्याल करो। अच्छा बताओ क्या पियोगे, दूध या मट्ठा? दूध मट्ठा दोनों एक एक लोटा पीऊंगा। बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है तुम्हें डाक बाबू। हाँ? जाबे एक एक लोटा दोनों ले आ जा। अभी लो सरकार। डाक बाबू, उनकी चिट्ठी आई है का? उनकी? उनकी किनकी? मतलब मेरे उनकी। अच्छा अच्छा, तेरे पति की? हाँ, ससुराल से मुझे आए 5 ऊपर 20 दिन हो गए। मैं रोज बाट जोहती हूँ उनके चिट्ठी की। आज जरूर आई होगी उनकी चिट्ठी। नहीं, उनकी चिट्ठी तो आज भी नहीं आई। तनिक झोले में तो देख लो, कहीं इधर उधर चिपकी तो नहीं रह गई। अरे झोले में क्या गोंद लगा है जो तेरी चिट्ठी चुपकी रह जाएगी? है पगली कहीं की, चल भाग यहाँ से। अरे ओ छोरी, बहुत बेशर्म हो गई है। हाँ? अरे तेरे बाप की उम्र से बड़ा हूं मैं, और मेरे सामने तू अपने उनकी बात कर रही है? लाज नहीं आती? अरे आज किसी की चिट्ठी नहीं आई है, जाओ तुम लोग। आज जाओ, सिर्फ जाओ, चौधरी जाओ। साहब की पेंशन का मनी ऑर्डर आया है। डाक बाबू, हैं? सब लोगों के सामने मुझे पेंशन मत दिया करो। ओहो, लोग हाय खींचते हैं। बड़े जलोटे हैं। अरे कह दिया ना यार, तुम लोगों की कोई चिट्ठी नहीं आई। यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? जाओ 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 जाओ। मानक की चिट्ठी लेने आई है।
अरे पर उसकी चिट्ठी तो आज भी नहीं आई। डाक बाबू, हैं? इतनी भयानक लड़ाई चल रही है मोर्चे पे, अब वहां पे फौजी लड़ाई लड़े या चिट्ठी लिखे? लड़ाई लड़े जी। अब ये लोग तो फौजियों को अपनी तरह ठलुआ समझते हैं। और सुनाओ डाक बाबू, कैसी गुजर रही है नई घरवाली के साथ में? अरे क्या बताएं चौधरी, कम उम्र की घरवाली लाके बहुत पछता रहे हैं हम तो। क्यों? ताने मारती है ये पके हुए बाल देख के क्या? अरे ताने नहीं मारती चौधरी, जवान घोड़े की तरह लाते मारती है। कम वक्त रात भर सोने नहीं देती। अरे तुम हंस रहे हो? इधर जान को पड़ी है, कहती है रात को तुम्हें खर्राटे लेने थे तो बुढ़िया को ब्याह के लेके आते। हाँ, कहती तो ठीक ही है। हाँ, ठीक ही कहती है। क्यों री, डाक बाबू ही था ना? हाँ माँ, डाक बाबू ही था। आज किसी की चिट्ठी नहीं आई, सिर्फ चौधरी के पेंशन का मनी ऑर्डर आया। ये मुए डाकिए, न जाने चिट्ठी रास्ते में कहाँ डाल देते हैं या क्या करते हैं, भगवान जाने। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। माँ, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वो लड़ाई पर जा रहे हैं, शायद उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली होगी चिट्ठी लिखने की। अरे इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि माँ को 4 हरफ ही लिख कर भेज दे? खड़ी क्या है, पानी डाल। माँ के कौन 2-4 जने हैं जिनके सहारे प्राण टिके रहेंगे? तुम फिक्र मत करो माँ, देख लेना अगले मंगल भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी है कि आती ही नहीं। अब तो कभी कभी कृष्णा भी आकर पूछ जाता है कि मानिक की चिट्ठी आई या नहीं। वो क्यों पूछने आता है? वो तो भैया से बैर रखता है। भैया ने उसे गुलेलबाजी करना भुला दिया था, इतनी जल्दी भूल गया उस बात को? वो सिर्फ गुलेल चलाना भूल गया है, उस बात को थोड़े ही भूल सकता है। उसे तो अब पक्षियों से प्यार भी हो गया है। कहता है, चाची तुम्हारे मानिक की वजह से ही मैं पक्षियों से प्यार करना सीख गया हूँ। मानिक के बारे में सोचती हूँ तो हंसी आ जाती है। कितना भोला है ना मेरा मानिक। कद और उम्र के हिसाब से भले ही बड़ा हो गया हो, पर आते तो बिल्कुल बच्चों जैसी है। कभी कभी जिद पर अड़ जाता था तो कहता था, नहीं माँ, मैं तेरे हाथ से रोटी खाऊंगा। अरे तू कोई छोटा बच्चा है जो मेरे हाथ से खाएगा? घी शक्कर मिलाकर लाई हूँ, खा ले। नहीं खाऊंगा मैं अपने हाथ से। टूटना छोड़ दो मेरे अच्छे भैया। नहीं, मैं माँ के हाथ से रोटी खाऊंगा। अच्छा बाबा, खा मेरे हाथ से। मुंह खोल। अब खा ले, मैं घर की काम निपटाऊं। माँ, तुझे सिर्फ बेटा ही प्यारा है, मुझे भी भैया की तरह रोटी खिलाओ। ओहो, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ले, तू भी खा। ला मुझे दे माँ, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा अपनी प्यारी प्यारी बहनों की रोटी। अच्छा। बहना, मुंह खोल। थोड़ा और, आ थोड़ा और। आ आ आ आ माँ मेरी रोटी। भैया मेरी रोटी। नहीं भैया मेरी रोटी। नहीं 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 मेरी रोटी तो नहीं। अच्छा अच्छा आजा आजा, ले ले मुंह खोल। क्या है भैया, देखो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ देखो ना, नहीं मेरी रोटी। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा भैया खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। मुंह खोल ना, मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। ये ला मानस, मुझे दे, मेरा कबूतर। क्यों रे, तूने मारा इसको? हाँ मैंने मारा है। गांव में ले दे गए ही तो निशानेबाज है कृष्णा, और कौन मार सकता है? बड़ा निशानेबाज बना फिरता है। क्या करेगा तू इसका? क्या करूंगा, तुझे मालूम नहीं है? इसकी तरकारी बनाई जाती है।
खाना है तो घर पे आना। ला। तरकारी बनाएगा तू? तू आदमी के जानवर? एक तो उसको चोट पहुंचाई, प्राण लेगा इसको तू। चल जा यहाँ से। देख काकी, फालतू में उलझ रहा है मुझसे। ए मानक, देना यार। दे देना उसे, उसी ने तो गिराया है। क्यों दे दूं? बपोती है इसकी पक्षियों पर। देख बेदर्दी कैसे तड़प रहा है ये। अरे इससे ज्यादा तो तू तड़प रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने पत्थर कबूतर को नहीं तुझे मार दिया हो। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा मैं। ए मुन्नी, इधर आ, इधर आ। पकड़ इसको, पकड़। कैसे मारा था तूने इसको? मैंने इसको गुलेल से मारा, पत्थर से। दिखा। ए मानक, मानक ये तेरे जैसे लड़कों का काम नहीं है। तू मुझे दे दिखा। मुझे। मानक ऐसे ऐसे मारा था ना तूने? हाँ। ऐसे मारा था ना? मानक, मानक देख देख, काकी काकी, मानक लग जाएगी। अरे 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 अरे, लगने दे। तेरे को भी तो पता चले दर्द क्या होता है। देख काकी काकी काकी, समझा इसे। मानक क्या मानक कर रहा है? लग जाएगी इसे, छोड़ दे इसे। चल जा। माँ ने बोला इसलिए छोड़ दिया तेरे को। भाग यहाँ से निशानेबाज। मैं तुझे देख लूंगा मानक, देख लूंगा तुझे। देखेगा तू? अरे हाँ, अरे मानक, मानक लग जाएगी। मानक, मानक क्या कर रहा है तू? ला दे मिनी, मेरे को दे। क्यों रे? उसके आंख नाक में कहीं लग जाती तो? लग कैसे जाती माँ? मैं तो बस उसको डरा रहा था। मुझसे इसका खून तो देखा नहीं जा रहा, उसका खून कैसे बहाता मैं? चल मिनी, इसको दवा लगाते हैं। आजा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अरे भैया, बच के, बच के। अरे अरे बच के। अरे जाना। अरे बच के। अरे भैया, अरे बच। अरे अरे आंखें नहीं है क्या अभी मेरा? अरे अरे गोपाल तू नहीं, गोपाल तुम, मेरा मतलब गोपाल बाबू आप। अरे मेरी वर्दी का रौब खा गया ना। चल तू बोल। नहीं वो। अरे बोल ना, अरे बोल ना। अरे गोपाल मेरे यार, फौज में जाकर तू बिल्कुल बदल गया। पहचान में नहीं आ रहा। कब आया तू? अरे आज ही आया मैं। अच्छा साइकिल पर कहाँ जा रहा था तू? अरे कुछ नहीं यार, गांव घूमने निकला था। अच्छा मुझे ये बता कि चाची और अपनी वो मुन्नी कैसे हैं? मुन्नी? अच्छा अपने आप चल के देख ले, माँ बहुत खुश होगी तेरे को देख के। चल 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 चल। अच्छा उठा लेगा? हाँ चल चल। आजा आजा। चल 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 अरे चल चल आजा आजा। चल। माँ, माँ देख कौन आया है। कौन आया है? अरे देख ना माँ। अरे गोपाल बेटा, आओ। ए क्या कर रही है? जल्दी से खटिया बिछाना। कैसी हो चाची? अपना क्या है बेटा, बसंत हो या पतझड़, एक जैसी ही रहती हूँ। तू कैसा है बेटा? बस आपका आशीर्वाद है चाची। और मुन्नी तू कैसी? अरे चाची ये तो बहुत बड़ी हो गई। अरे देखो शर्मा रही है। बैठ बैठ गोपाल, आराम से बैठ। देख भैया, बाहर से आए आदमी का स्वागत दूध या लस्सी से किया जाता है। अब हमारे यहाँ गाय भैंस तो है नहीं। और फिर दूध लस्सी तुझे अच्छी क्या लगती होगी? तेरे पर फौजियों की सोहबत का असर आ गया होगा ना, है ना? माँ अच्छी सी गुड़ की चाय बनाकर पिला दे फौजी को, मैं भी पीऊंगा। अच्छा अच्छा बेटा, अभी बनाती हूँ। पहले गोपाल से थोड़ी बात तो कर लूं। गोपाल बेटा, ये बताओ, फौजी हर रोज लड़ते हैं क्या? नहीं नहीं चाची, वहाँ की लड़ाई और गांव की लड़ाई में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि चौधरी ने गाली दी और वहाँ मुखिया ने अपनी लठ उठा ली और लड़ाई शुरू। वहाँ की लड़ाई तो 20 सालों के बाद एक आध बार होती है, लेकिन हाँ जब होती है तो बहुत ही भयानक। अच्छा बेटा, तू गया है एक आध बार किसी लड़ाई में? चाची फौज में भर्ती हुए मुझे कई बरस हो गए, लेकिन आज तक हमारी एक भी देश से लड़ाई नहीं हुई। बल्कि सच पूछे मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो फौज में इतने साल काम करने के बाद रिटायर तक हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी लड़ाई में नहीं गए। तब तो बड़े आराम की नौकरी है बेटा। ए मुन्नी,
माँ तो सुनती नहीं, तू बना के ला चाय। अच्छा भैया, अभी लाती हूँ। गोपाल भैया, फौज में आप दिन भर में कितनी बार चाय पीते हैं? यही कोई 3-4 बार। 3-4 बार? इतनी चाय? ना ना बेटा, इतनी चाय मत पिया कर। देख, जब तू गांव से गया था तो कितना गोरा चिट्टा था, और अब ओफो, इन अंग्रेजों ने भी क्या चीज बनाई है, चाय। सबको नशेड़ी कर देंगे। मेरी बात मान बेटा, और जब तक तू गांव में है ना, इस चाय को हाथ मत लगाना, फिर देखना पहले जैसा गोरा चिट्टा हो जाएगा। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? देख बेटा, झूठ निकले ना तो समझ लेना चाची ने झूठ कहा था। माँ बातें करती रहती, चाय बनाती नहीं है। अरे गोपाल बेटा, घर चल, तेरी माँ परेशान हो रही है। जब से तू आया है घर में पल भर भी नहीं ठीका है। अच्छा पिताजी, आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। गोपाल, नहीं यार, वो चाय तो पीकर जाना तू। अरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, किसी और दिन पिला लेना। ठीक है गोपाल बेटा, फिर किसी दिन जरूर आना। आऊंगा चाची। अच्छा, वो फिर किसी दिन आएगा ना तो तू उसे टाल देगी और वो चला जाएगा। चाय क्यों नहीं बनाई तूने? कैसे बनाती चाय? घर में गुड़, चाय की पत्ती कुछ भी तो नहीं है। तो मंगवा लेती ना मुन्नी से। कहाँ से मंगा लेती बेटा? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं है। जो कुछ था उसका अनाज मंगवा लिया। चल बेटी उठ, 3 पाव सूत बचा है, जल्दी से पोनी बना दे। सांझ तक कुछ कट जाए तो 4 पैसे हाथ में आ जाए। गोपाल का बाप गले तक कर्जे में डूबा हुआ था। उनका खेत भी महाजन के पास गिर भी पड़ा था। गोपाल के फौज में भर्ती होने के 1.5 बरस के बाद उसने पहले खेत छुड़ाया, फिर धीरे धीरे सबका कर्जा उतारा, फिर घर पक्का कराया, और अब तो सब दबते हैं उनसे। बड़ा नेक लड़का है गोपाल। उसके बाप ने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी तो भगवान ने उसे सपुत्र दिया है। मानक, तू गोपाल से बात क्यों नहीं करता? शायद वो कोई तेरी नौकरी लगवा दे फौज में। माँ तो किससे फौज में भर्ती होने के लिए कह रही है? भैया को? ये एक चींटी तो मार नहीं सकते, दुश्मन फौजियों को क्या मारेंगे? याद है उस दिन घायल कबूतर को देखकर अपनी शेर सिंह की सूरत कैसी हो गई थी? जैसे कबूतर को नहीं, इन्हें चोट लगी हो। फौजी बनेंगे। क्यों? मैं फौजी नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल नहीं। फौजी बनने के लिए शेर की तरह निडर बनना पड़ता है। तू मुझे कायर समझती क्या? कायर ही नहीं, डरपोक भी। मुन्नी की बच्ची। बोलो बच्ची के भैया। मुन्नी, तू अपनी जीभ बंद कर, बहुत बोलने लगी है। मानक, तू बात करेगा ना गोपाल से? बात तो कर सकता हूं, पर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ हूं माँ? 7-8 जमात पढ़े को कौन पूछता है? अरे तो मैं तुझे कौन सी कलेक्टर की नौकरी के लिए कह रही हूँ? नौकरी सब तरह की होती है, पढ़े लिखों की भी और अनपढ़ों की भी। बस तुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मैं इसके हाथ पीले कर सकूं। पहाड़ हुई जा रही है। माँ तुझे नींद नहीं आ रही? तूने रोज की टटर फिर शुरू कर दी। तू चुप कर। बस चैन से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और अगर भाग में बहू का सुख लिखा हो तो वो भी देख लूं। बस बस माँ, तू सो जा बस अब। पगला, वो तो लड़की है, तू क्यों शर्माता है? तू बात ही ऐसी करती है। अब सो जा माँ, रात को सपने में तुझे बहू नाती पोती दिखाई देंगे। सवेरे उठ के बता देना कि मेरी भाभी कैसी थी। ए मुन्नी की बच्ची, मुन्नी की बच्ची, सो जा चुपचाप। चल सो जा।
ना मुन्नी, तू पागल है? रो क्यों रही है तू? अरे मैं नौकरी पर ही तो जा रहा हूँ, हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। आपने तो कभी तमंचा भी नहीं चलाया और वहाँ पर आपको कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें चलानी पड़ेंगी। अरे पगली, अगर नहीं चलानी आती तो चलाना सीख जाएगा, उसी के लिए तो जा रहा है। देख, इस 6 महीने की ट्रेनिंग में इसे सब कुछ सिखा दिया जाएगा। ले बेटा। गोपाल बेटा, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसमें एहसान की क्या बात है चाची? ये मेरे बचपन के जमाने का लंगोटिया यार है, मुझ पर इसका थोड़ा बहुत हक तो बनता है ना। भैया आप सिर्फ फौज की नौकरी करना, उनके साथ लड़ाई पर मत जाना। ये तो ऐसे रो रही है जैसे अपने ससुराल जा रही है। देख मुन्नी, तू इसकी बिल्कुल फिक्र मत कर, ये लड़ाई रोज रोज नहीं होती। चल मानक, देर हो रही। अच्छा माँ, जीता रहे बेटा। अच्छा पगली, रोना मत। हाँ, चल 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 चल। अच्छा माँ, मानक, चिट्ठी जरूर लिखना, भूलना नहीं बेटा। अच्छा माँ, चिंता मत करना। अब चल 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 चल। अरे रुंदू मियाँ, हमें भी बस स्टैंड तक छोड़ दोगे क्या? आ जाओ आ जाओ। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी, सामान रख सामान रख। चल चल। चल जल्दी, आजा आजा, शाबाश। देखा, जाते जाते भी मेरा दिल दहला गया। मत रो मुन्नी, तेरा भैया तेरे लिए ही तो गया है ना। अरे बिशनदेई, मानक की कोई चिट्ठी आई क्या? उसकी चिट्ठी कैसे आती, भाग जो फूटे हैं मेरे। बेचारा आ जाता तो बहन के भी हाथ पीले हो जाते। मुन्नी की सारी सहेलियां एक एक करके चली गई, मेरी बंतो भी। बैसाख में बस 2 ही महीने रह गए ये सब कुछ करने को। अच्छा, तुमने मुन्नी के लिए कोई घरवर देखा है क्या? घरवर देखकर क्या होगा कुंती, मानक आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तू तो जानती है आजकल लोगों के मुंह कैसे फटे पड़े हैं। सो तो है। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि ब्याह कर मुन्नी अपने घर चली जाए, और भाग में सुख लिखा होगा तो बहू का मुंह भी देख लूंगी। बिशनदेई, तूने बहुत दुख उठाए हैं, भगवान तेरी जरूर सुन लेगा। जैसी उसकी मर्जी। कहते हैं पूत का पूत हो सकता है, पर माँ डायन नहीं हो सकती। पता नहीं वहां मेरे मालिक पर क्या बीत रही होगी। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग